तो इसमें अब आपने, मैंने अभी आपको बताया कि आपने चेन रूल सिंपल केस में देखा है, सिंगल वेरिएबल के केस में, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कि हमने चेन रूल देखना है। ठीक है, फॉर फंक्शन ऑफ दोज फॉर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के केस में हमने चेन रूल देखा हुआ है आपने कि क्या होता है। तो उस केस में आपने चेन रूल पढ़ा था कि हमारे पास इसका जो चेन रूल बनता है वो होता है पार्शियल, क्योंकि y आपके पास x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और x अब इसमें फर्दर डिपेंड कर रहा है t पे। मतलब अगर आपने x को बताना हो कि x क्या है, तो आपके पास इसमें x जो है डेट इज इक्वल टू x ऑफ t for function of one variable and that one variable is further dependent on t। अब इस केस में हमारे पास जो चेन रूल है वो है पार्शियल y ओवर पार्शियल x dx ओवर dt। ठीक है, ये अब आप साथ साथ फोकस रहोगे और समझोगे तो फिर आप लोगों को इस चीज की समझ आएगी। अब ये चीज जो है डेट इज दिस इज इक्वल टू पार्शियल dy ओवर dt। ये हमारे पास चेंज है सिंगल वेरिएबल के केस में, कि अगर आपने फंक्शन dy ओवर dt निकालना है तो उसका मतलब है कि आप उसके ऊपर चेन रूल लगा रहे हो और पार्शियल y ओवर पार्शियल x लोगे पहले, फिर dx ओवर dt लोगे। ये ऐसे ही है कि ये हमारे पास y है और ये फर्दर डिपेंड कर रहा है x पे, और x फर्दर डिपेंड कर रहा है t के ऊपर। ठीक है, और आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो dy ओवर dt। ठीक है, तो इसके लिए आपने अगर ये साइड पे इस तरह वो मैपिंग कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि dy ओवर dt जो हमने फाइंड करना है वो बेसिकली इक्वल है पार्शियल y ओवर पार्शियल x के, एंड देन dx ओवर dt। अब इसी तरह अगर आप टू वेरिएबल्स पे या थ्री वेरिएबल्स के केस को डिस्कस करते हो तो आपके पास इसमें क्या होता है, इस केस में आपके पास z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और x इक्वल है आपके पास x ऑफ t के, और y आपके पास इक्वल है y ऑफ t के। मतलब फंक्शन जो एक्स वाई का ऊपर एफ ऑफ एक्स वाई है, और x जो है x ऑफ t है, y क्या है y ऑफ t है। ये केस में हमारे पास जो चेन रूल है वो कैसे होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखो तो बेसिकली जो z है इसका फंक्शन है, x का भी है बेटा और y का भी है, लेकिन अब x y जो फर्दर फंक्शंस हैं वो किसके हैं, x t का है और y भी t का है। ठीक है, तो अब इसमें आप निकालना क्या है, जो रिक्वायरमेंट है जो चेन रूल में आपने फाइंड क्या करना है, आपने पार्शियल z ओवर पार्शियल t निकालना है, dz ओवर dt। ठीक है, तो चेन रूल आपके पास क्या बन जाएगा, dz ओवर dt इज इक्वल टू व्हाट। अब इसमें पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसको इसके हिसाब से लेंगे फर्स्ट, और फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी, अब टी तो सिर्फ वन पे डिपेंड है ना, तो आप क्या लिख दोगे डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि एक्स टू पे डिपेंड था तो इसलिए पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स है। सिमिलरली इस केस में इस तरफ पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई। ठीक है, और साथ पार्शियल वाई डी वाई ओवर डी टी। तो अब इसी को हमने राइट डाउन करना है, चेन रूल बना है तो
dz ओवर dt मीन्स हम डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव जब z का लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, पहले ये वैल्यू क्या है, ये पार्शियल z ओवर पार्शियल x, ठीक है, और यस d मैम। ओवर dt प्लस पार्शियल z, अब ये इस तरह ये राइट डाउन किया, इसी तरह ये पार्शियल z ओवर पार्शियल y ओवर पार्शियल t, पार्शियल z ओवर पार्शियल y एंड dy ओवर dt, ठीक है। और ये कब है, जब z आपके पास डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, मतलब एट पॉइंट एक्स वाई, एट एक्स वाई, एंड x इज डिफरेंशिएबल विद t एंड y इज डिफरेंशिएबल विद t, तो तब आपके पास जो चेन रूल है दैट इज obtained फॉर दिस केस। अब अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब इसी तरह अब दोबारा एक बार समझाइएगा। इसी तरह अब जब थ्री वेरिएबल्स का है उसको देखते हैं उधर से, जिनको थोड़ा बहुत इशू होगा उससे कल क्लियर हो जाएगा। जब थ्री वेरिएबल्स का केस है तब चेन रूल क्या बनेगा, ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो उधर से भी आप लोग इसको दोबारा भी सुन के अपने इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हो। तो अब इसमें अगर थ्री वेरिएबल्स का है उसका मतलब क्या है कि आपके पास z इक्वल है एफ ऑफ एक्स वाई z, वेयर विद z x क्या है, x इक्वल है x ऑफ t के, ठीक है, y इक्वल है y ऑफ t के, वाई ऑफ टी। एंड z इज इक्वल टू g ऑफ t, हेलो। ठीक है। तो अब ये थ्री वेरिएबल्स के केस में चेन रूल बनाना है, तो आप पहले इसकी मैपिंग साइड पे बना लो ताकि आपको वो को इजी हो। अब ये आपके पास बेसिकली z है, अब ये x पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, y पर भी और z पर भी। अब x जो फर्दर है वो t पे डिपेंड कर रहा है, अभी हमें पता है आपको, y फर्दर t पे, ठीक है, एंड z फर्दर t पे डिपेंड। अब इसका हमने चेन रूल लिखना है कि आप किस तरह इसके चेन रूल को डिस्क्राइब करते हो। तो ये बेसिकली इसको रेस कर दिया मैंने ताकि दोबारा हम इसको बता सकें जिनको मसला हुआ है, अदरवाइज इसी में एक टर्म का एडिशन हो जाना था। तो अब आपके पास ये क्या बन जाना है, अब आप z का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले रहे हो, तो उसके लिए पहले आपको डिस्क्राइब करना है पार्शियल, ये पार्शियल z ओवर पार्शियल x आएगा क्योंकि z पहले x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, साथ ये जो x t पे कर रहा है, तो x t पे कर रहा है, x तो सिर्फ एक पे ही कर रहा है ना, दो वेरिएबल्स पे नहीं कर रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव d ही यूज करेंगे, dx ओवर dt आ जाएगा, और यहाँ पे पार्शियल z ओवर पार्शियल y, ये मैपिंग सी आपको मैं समझा रही हूँ ताकि आपको वो डायरेक्ट बस वो लिखने में आसानी हो, और ये आपके पास dy ओवर dt, इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पार्शियल z ओवर, अच्छा ये जो z है ना, अब हम थ्री वेरिएबल्स पे डिपेंड करवा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे z की बजाय वेरिएबल चेंज करना था, या आपने भी इधर नहीं देखा, तो यहाँ पे हम लेंगे w, ठीक है, कि w इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि वो दो वेरिएबल्स सेम तो नहीं आ सकते, यहाँ w चेंज किया हमने एफ ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है, और बाकी वही एक्स एक्स ऑफ टी वाई वाई ऑफ टी जी, तो यहाँ पे आपके पास भी क्या बन जाएगा,
डब्ल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास डी डब्ल्यू ओवर डी जी, और ये डी जी ओवर डी टी। और ये डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी लेंगे, अभी मैंने आपको बताया। ये सबके नीचे लिखना डी टी है। हाँ बेटा, क्योंकि वो एट द एंड तो टी पे डिपेंड कर रहे हैं ना, इसलिए हो जाएगा। अब डब्ल्यू यहाँ पर है तो फिर यहाँ पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी, ये पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई और डी वाई ओवर। अब इसी चीज को हमने यहाँ लिख देना है। तो ये बेसिकली डी डब्ल्यू ओवर डी टी बनेगा, और वो क्या बन गया है, डी डब्ल्यू ओवर डी टी चेन रूल फॉर फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन थ्री वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स के लिए। तो वो अब आपके पास डी डब्ल्यू ऑफ डी टी इक्वल आ जाएगा, इसको आपने राइट डाउन करना है, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई डी वाई ओवर डी टी प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल सी डी जी ओवर डी। तो ये अब आपके पास चेन रूल ऑब्टेन हो गया है फॉर फंक्शंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स। जब आपने डी निकालना है तो आपको ये पूरा चेन रूल डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगे। इससे रिलेटेड अभी एग्जांपल देखते हैं हम। अच्छा, अब चेन रूल से रिलेटेड हमने एग्जांपल देखनी है, तो आप फॉर एग्जांपल z इक्वल टू है एक्स वाई, ठीक है, x है टी स्क्वायर और y है टी क्यूब। चेन रूल लगाना है। अब चेन रूल आपको पता है, चेन रूल लगाते हुए आपने निकालना है डी जी ओवर डी टी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ चेन रूल फाइंड डी जी ओवर डी टी। तो हमने अभी डिस्कस किया डी जी ओवर डी टी आपके पास बेसिकली बनता है इज इक्वल टू पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी, ठीक है। और इससे पहले आपके पास यहाँ आना है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, के जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डेरिवेटिव लिया, ये माइक म्यूट करो, और साथ फिर आपके पास डी एक्स ओवर आ गया प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई डी वाई ओवर डी टी। तो इसमें अब कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने देखा है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, तो विद रिस्पेक्ट टू आपके पास एक्स क्या इसका पार्शियल डेरिवेटिव बनता है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लो। कि चेन रूल यही है, डी जी ओवर डी टी इक्वल टू इस जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन डी एक्स डी टी प्लस जी का विद रिस्पेक्ट टू वाई देन डी वाई डी। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव लोगे
आपके पास y कांस्टेंट होगा, तो dz और पार्शियल z ओवर पार्शियल x आपके पास आ जाता है y, और dx ओवर dt आपके पास क्या आ जाता है 2t। t का स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2t होता है, वही आप y प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल y, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y आपने लिया तो ये आपके पास 4t क्यूब और dy ओवर dt, ये dy ओवर dt हमने निकाल लिया। साथ हमने पार्शियल z ओवर पार्शियल y फाइंड आउट किया, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो ये आपके पास क्या आ जाता है x आ जाता है। तो इनको वैल्यूएट कर लो, तो ये आपके पास आ जाता है 2yt। की वैल्यू आपने x की क्या कह रही हो बेटा? मैम ये जो z की वैल्यू आपने ली है यहाँ पे x स्क्वायर y आना है। वो बेटा एग्जाम्पल उसमें डिफरेंट भी हो तो वो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। वो बुक पे स्क्वायर होगा तो हमें जो है वो हमारे पास ये है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आए। एक्स स्क्वायर हो तो आपके पास जब उसका लोगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 2yt और ये प्लस आ जाता है 4xt क्यूब, ठीक है। अब इसमें x और y की वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2t क्यूब, क्योंकि y क्या है t क्यूब है, 2t क्यूब इंटू t प्लस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 4t स्क्वायर टू t क्यूब। तो ये काम आपके लिए लास्ट वाला तो इजी, तो एट दी एंड आपके पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2t4 प्लस 4t5। तो ये इसी तरह अब आपने जो चेन रूल है उसको कंसेप्ट यूज करें।